Good morning, students. Welcome in mathematics class. Here, I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will start the chapter area related to circles for class 10. Chapter number 12 है. तो first of all, circle के बारे में हम लोग थोड़ा सा brief में recall कर ले. Circle क्या है? A circle is the set of all those points whose distance from a fixed point remain constant. सर्किल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट से जिसका डिस्टेंस जो होता है इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं. और कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है उसको आप रेडियस कहते हो. तो यहाँ पर OC जो है रेडियस है और AB जो है डायमीटर. डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड हैविंग एंड पॉइंट्स ऑन द सर्किल. तो इस तरह से डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. आप जानते हो कि डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है एंड रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. तो यह रेडियस और डायमीटर में रिलेशन हुआ. इसके बाद सर्कमफेरेंस. तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है? होल लेंथ ऑफ सर्किल. होल लेंथ ऑफ ए सर्किल इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर और पाई डी हम लोग यूज करते हैं. तो 2 पाई आर यूज करेंगे जब रेडियस दिया गया हो और 2 पाई डी यूज करेंगे जब डायमीटर दिया गया हो. इसी फॉर्मूले के आधार पर रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C/2 पाई और डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C/पाई. अब एरिया ऑफ सर्किल. तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और इसी से रेडियस ऑफ सर्किल निकालने के लिए रूट अंडर एरिया बाई पाई होता है. मैंने यहाँ बार बार पाई का यूटिलाइजेशन किया. पाई क्या है आप इसको भी रिकॉल कीजिए. व्हाट इज पाई? जनरली जब आपसे पाई के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज पाई तो आप कहते हो 22/7. तो 22/7 जो होता है वो पाई का वैल्यू होता है, पाई का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. तो व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ circumference of a circle to the diameter of the circle. That means पाई जो है वो circumference और diameter का रेशियो है. पाई circumference और diameter का रेशियो है. अब हम आते हैं एरिया ऑफ रिंग. जैसे यह एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है रिंग का. इनर सर्किल है, आउटर सर्किल है. इनर सर्किल के लिए स्मॉल आर रेडियस हो जाएगा और आउटर सर्किल के लिए कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा. तो यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. तो आउटर एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर यूज करेंगे और इनर एरिया के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर यूज करेंगे और पाई को कॉमन लेंगे तो इस तरह से आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. अब हम बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील. आप जानते हो कि डिस्टेंस व्हील जो होता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करेगा वो जो होता है उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होता है. इस तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इफ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या रोटेशन दिया गया हो तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से हम लोग फाइंड करेंगे. आइए अब देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में एक्सरसाइज नंबर 12.1. तो एक्सरसाइज नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of circumference of two given circles. तो यहाँ पर दिया है दो सर्किल दिए गए हैं जिसके रेडियस 19 cm and 9 cm दिया है. एक नया सर्किल जो बन रहा है इसका रेडियस निकालना है और रिलेशन दिया है कि इस न्यू सर्किल का सर्कमफेरेंस जो होगा इन दोनों सर्किल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर होगा. तो सबसे पहला काम हम लोग दोनों सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालेंगे. उसके बाद न्यू सर्किल का हम लोग सर्कमफेरेंस निकालेंगे. तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर दिया है एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इस तरह से हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल 2 पाई R1 निकालेंगे तो यह 38 पाई सेंटीमीटर होगा एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्किल 2 पाई R2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर होगा. अब अकॉर्डिंग फॉर क्वेश्चन circumference of new circle is equal to sum of circumference of these two circles. That means 38 pi centimeter plus
18 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 56 पाई सेंटीमीटर हो गया। नाउ रेडियस ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू c बाई 2 पाई। हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला को, वैल्यू को पुट करने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट 28 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू सर्किल whose area is equal to the sum of area of the two given circles। तो वहाँ भी आप क्या करोगे कि दोनों रेडियस से दोनों सर्किल के एरिया को फाइंड करोगे, और जब आपको एरिया निकल जाता है देन आप क्या करोगे कि न्यू सर्किल का एरिया निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लोगे। जब आपके पास न्यू सर्किल का एरिया पता होगा लाइक दिस, देन आप फॉर्मूला को यूज कर आप उसका एरिया से रेडियस को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर बुक्स में भी दिया हुआ है। डिपिक्ट एन आर्टरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। इससे हम लोग फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन, जिसको R1 सपोज किया गया। फर्स्ट सर्किल, सेकेंड सर्किल, थर्ड सर्किल, फोर्थ सर्किल एंड फिफ्थ सर्किल। तो R1 ऑफ फर्स्ट सर्किल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल जिसको R1 सपोज किए हैं D/2 यानी कि 21/2 दैट मींस 10.5 सेंटीमीटर होगा। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल जिसको हम R2 सपोज किए 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 को हम लोग ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि वी भी जो दिया है प्रत्येक 2 सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस जो दिया है वो 10.5 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से 21 सेंटीमीटर होगा। रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 31.5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से हम लोग रेडियस 4, रेडियस 5 को फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास ऑल 5 सर्किल्स का रेडियस पता होगा देन हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल को फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल, एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल एंड एरिया ऑफ फिफ्थ सर्किल। इस तरह से ऑल 5 सर्किल्स का मतलब एरिया फाइंड कर लेंगे। देन एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू सेकेंड एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल करेंगे तो गोल्ड रेड का निकल जाएगा। देन एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। ऐसे ही हम लोग एरिया ऑफ ब्लैक रीजन और एरिया ऑफ वाइट रीजन को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, where the wheel of a car are of diameter 80 centimeter each, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h। तो यहाँ पर wheel of the car जो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, इससे हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे पाई डी से। जब सर्कमफ्रेंस हम लोग को निकल गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर कार का स्पीड दिया हुआ है 66 km/h और टाइम दिया है 10 मिनट। तो स्पीड और टाइम से हम डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड में 66 km/h दिया है, इसको हम लोग मीटर सेंटीमीटर/सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे सेंटीमीटर/सेकंड में? क्योंकि व्हील का जो सर्कमफेरेंस है वो सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से 1000 × 100/6 × 60 फाइनली सॉल्व करके इसको 11,000/6 सेंटीमीटर/सेकंड ले लेंगे। टाइम जो 10 मिनट दिया है इसको भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 600 सेकंड होता है। इस तरह से डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हो कि स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वैल्यू को पुट करने के बाद फाइनली हम लोग डिस्टेंस को सेंटीमीटर में फाइंड कर लेते हैं। देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील होगा। आप यहाँ वैल्यू को पुट करोगे, सॉल्व करोगे, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 4375 होगा। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज नंबर 12.1 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।